Welcome to a new series for beginner where you will learn trading from basic to advanced। बेसिक क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग में? क्योंकि हमें कुछ लोग तो आएँगे जल्दी-जल्दी बोले कि भैया हमें लॉजिक समझाओ, सर हमें लॉजिक समझाओ, हमें स्ट्रैटेजी बताओ बस और कुछ नहीं। सबसे पहले अगर करियर आप परस्यू करना चाहते हैं तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्यों? लेट्स एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे बचपन में जब हम पढ़ाई स्टार्ट किए थे, मैथमेटिक्स स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हमें एडिशन सिखाया गया था। अगर वो एडिशन हम नहीं सीखते, तो क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर पाते? क्या हम डिवीज़न कर पाते? नहीं। तो किसी भी चीज़ में स्ट्रॉन्ग होने के लिए, किसी भी फील्ड में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए सबसे पहले बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इज़ द पिलर ऑफ एनीथिंग। तो लेट्स स्टार्ट। अब एक काम करो, चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ बगल में, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ के पे और साथ में जो भी बताऊँ वो नोट करना। आज तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आगे से जो भी मैं समझाऊँ, स्ट्रैटेजी समझाऊँ, साइंस समझाऊँ, हर चार्ट के पीछे, हर प्राइस एक्शन के पीछे मैं साइंस समझाऊँगा, साइकोलॉजी समझाऊँगा, तो उस चीज़ को बिल्कुल नोट करना और प्रैक्टिस करना, तभी जाके आप एक्सपर्ट बन पाओगे इस फील्ड में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? किसी भी चीज़ समझते हैं सबसे पहले, जैसे व्हाट इज़ साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, व्हाट इज़ साइंस। ऐसे ही व्हाट इज़ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? किसी भी चीज़, कहीं भी किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना, यही होता है ट्रेडिंग। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टॉक मार्केट व्हाट इज़ ट्रेडिंग? इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो, इन सब चीज़ों को खरीदना और बेचना, यही होता है ट्रेडिंग। तो हम ट्रेडिंग में खरीद-बेच के कैसे प्रॉफ़िट कमाते हैं? जैसे मार्केट में नॉर्मली हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसको जाके जैसे सरोजनी नगर से कपड़े लिए, लेट्स सपोज़ किलो के भाव से कपड़े लिए, ₹50 अपने होम टाउन गए और ₹60 किलो बेच दिए, तो ₹10 का जो मार्जिन है, वो हमारा प्रॉफ़िट है। ठीक ट्रेडिंग में इसी तरह से ट्रेडर प्राइस के डिफरेंसेस, प्राइस की वोलेटिलिटी को यूज़ करके प्रॉफ़िट कमाते हैं। वोलेटिलिटी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, प्राइस के डिफरेंस, जैसे लेट्स सपोज़ गोल्ड ₹1000 अभी है। और मेरा डेटा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला, अज़म्पशन ये मेरा था कि मार्केट 1500 पहुँचने वाला है। तो हमने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया। जैसे ही 1500 पहुँचा, ट्रेड को एग्ज़िट किए, ₹500 का जो गैप है वो मेरा प्रॉफ़िट हुआ। अब जिसके पास जितना कैपिटल, उसके पास उतना प्रॉफ़िट। लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल समझते हैं ये भी। अगर कोई चीज़ हम खरीदने गए मार्केट में, अगर मेरे पास ₹1000 है, ₹1000 किलो, तो हम 1 किलो लेके आएँगे और हम जाके कहीं और बेचेंगे तो 1500 में बेचे तो ₹500 का प्रॉफ़िट होगा। अगर मेरे पास ₹500 हुआ, तो हम आधा किलो लेंगे, उस चीज़ को 500 ग्राम लेंगे और जहाँ कहीं और जाके बेचेंगे तो प्रॉफ़िट 50% होगा। तो ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि स्टॉक, करेंसी, कमोडिटी, क्रिप्टो, इन सब चीज़ों को खरीदना और बेचना, यही होता है ट्रेडिंग। तो सब दूसरा जो चीज़ है, ये जानना है हमें कि ट्रेडिंग किसके लिए है? क्या क्वालिफ़िकेशन, किसी तरह की क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है? क्या बहुत टैलेंटेड होना ज़रूरी है? क्या आईआईटी और यूपीएससी की तरह हमें टैलेंट की ज़रूरत है ट्रेडिंग के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग के लिए किसी भी तरह की कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप जो सीख रहे हो, ये काफ़ी है आपको एक ट्रेडर बनाने के लिए। किसी भी तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं, बस आपको वही करना है, जो मैं समझाऊँ, जो मैं बताऊँ, उसको बार-बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी मैं समझाऊँ, जो भी मैं साइंस इसके पीछे समझाऊँ, उस साइंस को जाके बैक डेटा में अपने चार्ट पे देखना है कि ये कहाँ फॉलो किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो ये सब चीज़ समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम प्रोफेशनल ट्रेडर अपने आप बन जाएँगे आने वाले समय में। फिर एक सवाल आता है, क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? आपके मन में भी आता होगा, आप सुने भी होंगे, ट्रेडिंग में जो भी घुसा बर्बाद हो गया, अपना ज़मीन और घर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रोड पे आ गया, बहुत कर्ज़े हो गए। होता है, नो डाउट है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कर्ज़े में हैं और ज़मीन बेच चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बिल्कुल करेक्ट है, ये डेटा है, सभी का डेटा है, 90% लोग लॉस में रहते हैं, 10% प्रॉफ़िट है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, 10% आखिर प्रॉफ़िट क्यों है? ये डेटा 10% किसी भी एग्ज़ाम में नहीं है, 10% सक्सेस रेशियो भारत के किसी भी एग्ज़ाम में 10% सक्सेस नहीं मिलता है। तो ये 10% सक्सेस है, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है और जो भी ये सक्सेस कर रहे हैं, ये बहुत ही स्टेबल हैं। अपने लाइफ में, तो हमें उन 10% में बस आना है। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। अब मैं एग्ज़ाम्पल से मैं समझाता हूँ कैसे ये गैम्बलिंग और ट्रेडिंग एक स्किल है, ट्रेडिंग एक बिज़नेस है या ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है। हम कसिनो में जाते हैं, कसिनो में हमारे पास हम ₹5000 लेके गए। ₹5000 लेके गए, 5000 का कूपन था हमारे पास। हम किसी भी पर्टिकुलर कसिनो में बेट किए, ₹1000 का था, उसमें हमारे ₹1000 पे कोई कंट्रोल नहीं है। ₹1000 या तो हमारे ₹1000 वापस जीतेंगे या ₹1000 पूरे लॉस कर देंगे। ट्रेडिंग बिज़नेस कैसे है? लेट्स सपोज़ एक सब्जी वाला जो सब्जी वाला आदमी इंसान होता है, वो सुबह-सुबह मंडी जाता है, 500 हज़ार रुपए का सब्जी लेता है। उससे उसको पता होता है, उसके रिस्क कैलकुलेटेड होते हैं कि अगर ये सामान नहीं बिकेगा, तो मेरा कितना लॉस होगा या इनमें से कितना परसेंट खराब हो सकता है, कितना कितना बिक सकता है और इसमें से तो वो जो रेट होता है, जैसे मान लो किसी भी चीज़ का रेट होता है,
वो उस रिस्क फैक्टर को उसमें इंक्लूड करके अपने अपने प्रॉफ़िट वहाँ पे निकालता है, अपने सामान को बेचता है। तो ये कैलकुलेटेड है रिस्क जो कस ये गैम्बलिंग में क्या है हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान हम बस यही एक हमारे ऊपर है गैम्बलिंग में कि हम पैसा लगाएँ और सब कुछ भगवान भरोसे। गया तो बस मेरा लक ठीक नहीं था, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं अगर गया तो फिर मेरा ये खराब था, मेरा लॉजिक खराब था, मेरा लॉजिक गलत था। ये होता है, ट्रेडिंग में बिल्कुल अपने हाथ में होता है, बिल्कुल बिज़नेस हमारा हमारा रिस्क कैलकुलेटेड होता है। जैसे हम ₹1000 लगाएँ तो हमारा पता है कैलकुलेटेड कि इसमें मेरा रिस्क 200-300 रुपए का आएगा तो 500-600 का प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, ट्रेडिंग इज़ अ प्रॉपर स्किल, यू हैव टू मास्टर्ड इट। तो चिंता मत करो, ये सब जैसे ही कोर्स खत्म होगा 1 महीने में आप बिल्कुल एक मास्टर हो जाओगे ट्रेडिंग में, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टेस्ट जब कोर्स खत्म होगा हम 8 दिन का लाइव वर्कशॉप करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ज़ीरो कोई चार्ज पे नहीं करना। हम आपके साथ बैठ के आपको जो भी सिखाएँगे उस चीज़ को कैसे चार्ट पे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, कैसे ये फॉलो किया, ताकि आपके अंदर का जो फ़ियर है, रियल मनी के साथ जब आप आओगे तो एक फ़ियर होगा, फ़ियर फैक्टर खत्म हो जाए। वो आपके साथ हम बैठ के एज़ अ मेंटर हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ ट्रेड लेना है, कितना एसएल होगा। हमारा लॉस भी होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लॉस है तो ठीक है। मान लो ₹1000 आपके पास से ₹10 लॉस गया तो क्या दिक्कत है? कोई लॉस नहीं है। और वही ₹1000 अगर ₹600 लॉस गया तो उस दिन रात में नींद नहीं आएगी। यही हमें समझना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है। तो ट्रेडिंग इज़ नॉट इक्वल टू गैम्बलिंग, ये समझ में आ गया? तो पूरे इस कोर्स में टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब कुछ सिंपल भाषा में समझेंगे, मज़ाक करते हुए सीख समझ जाएँगे, सब कुछ मज़ाक करते-करते सीख जाएँगे। तो बिल्कुल मतलब ये एक रिक्शा वाला भैया जो होते हैं, वो भी सीख जाएँगे, मैं इतना बेसिक तरीके से समझाऊँगा। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, आपको आएगा समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा। ये हो गया, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है तो इसके टाइप्स भी होंगे, कुछ ना कुछ, टाइप्स ऑफ ट्रेडर भी होंगे, कितने कई तरह के कहीं सुनते होंगे स्कैल्पर किंग या कुछ पोजिशनल क्या कोई स्विंग ट्रेडर। तो इसके बेसिकली 4 टाइप हैं, 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं स्कैल्पर, एक होते हैं इंट्राडे, एक होते हैं स्विंग और एक होते हैं पोजिशनल। पॉज़ करो, आप बताओ कि कमेंट करो कि क्या डिफरेंस है बेसिकली इन चारों में से क्या डिफरेंस है? पॉज़ करके कमेंट करो, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। बेसिकली जो इनमें डिफरेंस है, ये है टाइम फ्रेम का डिफरेंस। सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम फ्रेम का डिफरेंस और किसी भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। स्कैल्पर का मतलब होता है जल्दी आए और जल्दी गए, मतलब छोटा टाइम फ्रेम। 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का डेटा एनालिसिस करके हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं और ठीक उस उतना ही टाइम में 5 मिनट, 10 मिनट में हम एग्ज़िट करके अपना प्रॉफ़िट या लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो ये है बिल्कुल डेटिंग टाइप का, टिंडर डेट के तरह। मज़ा तो बहुत है, लेकिन नुकसान भी है। बार-बार आपको स्क्रीन पे देखना होगा, बहुत टाइम तक आपको स्क्रीन टाइम देना होगा, तब जाके 1 ट्रेड मिलता है, 2 ट्रेड मिलता है। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है यहाँ। फिर होता है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं बेसिकली जैसे मार्केट हमारा 9 बज के 15 मिनट पे खुलता है, इंडियन मार्केट। तो 9:15 से 9:30 में हम एनालिसिस किए कि पूरे दिन मार्केट क्या करने वाला है, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है। एक डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लो बैंक निफ्टी का मेरा डायरेक्शन फाइंड आउट हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो हमारा ट्रेड बाइंग साइड का होगा और पूरे दिन तक उस ट्रेड को होल्ड करके 3 बजे के आस-पास तक हम होल्ड करेंगे उस ट्रेड को और जो भी प्रॉफिट होगा, वो हम बुक करेंगे। ये होता है इंट्राडे। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर बेसिकली इनका टाइम फ्रेम और बड़ा होता है। ये क्या करते हैं, ये 4 घंटा का चार्ट देखते हैं, 1 दिन का चार्ट देखते हैं, 2 दिन का चार्ट देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और ये अपने पोज़ीशन को 1 दिन से लेके 10 दिन, 15 दिन तक होल्ड करते हैं। ये होते हैं स्विंग ट्रेडर, मतलब एक स्विंग को पकड़ना। स्विंग का मतलब समझ, जैसे झूला में एक स्विंग होता है ऐसे। झूला में एक स्विंग करता है ना, एक स्विंग ऊपर की तरफ, एक पेंडुलम में। टू एंड फ्रो मोशन, एक इस तरफ स्विंग किया, एक उस तरफ स्विंग किया, तो एक स्विंग को कैप्चर करने के लिए स्विंग ट्रेडर, इसीलिए इनका नाम होता है स्विंग ट्रेडर। तो इनका टाइम फ्रेम होता है 1 दिन का टाइम फ्रेम, 1 दिन के डेटा चार्ट को एनालिसिस करके, 1 दिन के कैंडलस्टिक को एनालिसिस करने के बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और इनका ट्रेड चलता है 1 दिन से लेकर 10 दिन, 15 दिन तक चलता है और उनके बाद उस जो भी टारगेट मिलता है वो एग्जिट करके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करते हैं। अब पोजीशन की बात करते हैं, पोजिशनल कौन होता है? पोजिशनल बेसिकली ये थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे जाइए। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अपने डेटा को एनालिसिस करने के, अपने ट्रेड को 1 वीक से लेके 1 महीने तक छोड़ देते हैं। अपने 1 वीक से 1 महीने तक का उनका टारगेट होता है कि ये हमारा पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक पोजीशन आने पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये होता है पोजिशनल। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या है? सिर्फ टाइम फ्रेम का डिफरेंस है। इसी में आता है कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है? वेन डायग्राम पढ़े होंगे ऐसे। तो ट्रेडिंग बिली
ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का एक छोटा-सा पार्ट है। ये ट्रेडिंग है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सिर्फ़ एक ही चीज़ का फ़र्क है जो मैं बताया अभी, वो भी है टाइम फ्रेम का। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि मैं 10 मिनट के लिए इन्वेस्ट किया हूँ, मैं 5 मिनट के लिए इन्वेस्ट कर दिया, मैं आज पूरे दिन के लिए केवल इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है ना, बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो होता है इन्वेस्टर, ये हर जगह देखो मैं यही बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 1 दिन पे, 1 महीना, 1 साल के कैंडलस्टिक बिल्कुल एक ही साइंस काम करता है, एक ही साइकोलॉजी काम करता है, बस टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली महीने का चार्ट देखते हैं, महीने का डेटा एनालिसिस करके इनका ट्रेड का जो पोजीशन होता है 1 साल तक 1 साल से 5 साल, 6 महीना से लेके 5 साल, 10 साल तक का होता है। इनका पोजीशन मार्केट में लगा होता है। ये होता है इन्वेस्टर। ये लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंट ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट में। तो हम एज वी आर बिगिनर हियर, तो वी आर हियर टू लर्न ट्रेडिंग। तो कुछ टिप्स है एज ए बिगिनर, हमें किस चीज़ को ध्यान रखना है पूरे ट्रेडिंग जर्नी में। इस चीज़ को मैं हमेशा बार बार रिमाइंड करूंगा क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले, ट्रेडिंग जो है ये स्किल गेम है, नॉट इक्वल टू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं है, लक लक का नहीं गेम है। यहाँ आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और स्किल का चिंता आप मत करो, ये कोर्स खत्म होते होते आपके अंदर स्किल डेवलप करने की जिम्मेदारी मेरी है। सेकंड, कैपिटल मैनेजमेंट। अब आप पूछोगे कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, तो टेंशन मत लो। अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में वहाँ डाल देना, मैं हर डाउट को पर्टिकुलरली नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। तो कैपिटल मैनेजमेंट होता है, जैसे मान लो मेरे पास 10,000 का कैपिटल है, तो क्या 10,000 हम एक ट्रेड में पर्टिकुलर सिंगल ट्रेड में 4 ट्रेड है, एक ही ट्रेड में हम क्या पार्टिकुलर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक पोर्शन अपने कैपिटल का, कुछ कोई पार्टिकुलर पोर्शन 1 बाई समथिंग, 1 बाई 3, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 5, एक पार्टिकुलर पोर्शन हम अपने पूरे कैपिटल का ही हमेशा किसी एक पार्टिकुलर ट्रेड में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे कैपिटल 10,000 रुपए लेके आए, एक ही ट्रेड में लगा दिए। अब मान लो किसी रीज़न वश कुछ न्यूज़ हो वहाँ पे, न्यूज़ की वजह से मार्केट में अचानक बहुत वोलेटिलिटी आया, हमारा स्टॉप लॉस जंप कर गया और पूरा कैपिटल ज़ीरो हो गया, तो फिर हम मार्केट में तो है ही नहीं, मार्केट से हम आउट हो गए। तो एज इनिशियली हमें अपने सबसे ज़रूरत है हमें अपने कैपिटल को सेव करना। इसीलिए थर्ड जो पॉइंट है, एसएल इज़ द की। हमारा हर ट्रेड में ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे, वो हम एसएल डिसाइड करेंगे कि हम लॉस इस ट्रेड में कितना लेने जा रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम अपने लॉस को कितना मिनिमाइज लॉस को कर सकें। तो सबसे तीसरा जो है स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में हम अगर अपने कैपिटल को सेव कर लिए तो हम ट्रेडर बन जाएंगे। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ कहीं। इसको रिकॉर्ड करके रख लो, अपने 6 महीने में अपने अंदर देख लेना, अपने अंदर जो चेंजिंग है उसको समझ समझ लेना कि मैं ये जो बोला था ये कैसे करेक्ट हुआ। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ। ऐसे तो हम क्रिकेट हम खेलने का बहुत शौक है, तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक है? बहुत मन करता है क्रिकेट खेलने का ग्राउंड पे जाके। अगर तुम फिट रहोगे, फिजिकली फिट रहोगे, तभी तो जाके मैदान में खेलोगे। अगर पैर हाथ तोड़ के बैठ गए, तो सिर्फ बैठ के टीवी पे देखते रहोगे या जाके क्राउड में बैठ के देखते रहोगे, क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। इसी तरह मार्केट में अपने कैपिटल को सेव करना ज़रूरी है, ताकि ताकि जब भी मार्केट मूव करे एटलीस्ट हम वहाँ पर एंटर कर सकें, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो। लेकिन हम कम से कम वहाँ उस गेम में पार्टिसिपेट तो करने के लायक बचे। तो इसीलिए कैपिटल को सेव करना सबसे ज़रूरी है। और फोर्थ एंड द सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लर्न फर्स्ट एंड देन अर्न। सबसे पहले सीखना है तब कमाना है। कैसे यहाँ पे लोग लॉस क्यों करते हैं? एक चीज़ आता है डेटा कि 90% लोग लॉस में रहते हैं, 10% प्रॉफिट में, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? किसी भी चीज़ के पीछे कुछ भी सीखना है तो उसके पीछे समझो तुरंत फॉलो नहीं मानना नहीं है। उसको उसके पीछे का रीज़न समझो कि रीज़न क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो यहाँ क्यों लर्न फर्स्ट एंड देन अर्न कैसे? क्यों यहाँ लॉस करते हैं लोग? अब देखो, तुम किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम लेट्स सपोज़ किसी बैंकिंग पीओ या यूपीएससी का तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो। एग्ज़ाम देने के सबसे पहले हम 1 साल 2 साल का तैयारी करते हैं, कहीं कोचिंग में जाके या खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, तब जाके हम आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तब जाके हमें ग्राउंड पे जॉब तब हमारी जॉब लगती है। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम कैपिटल लेके आते हैं, कैपिटल लेने के बाद मार्केट में एंटर कर जाते हैं, हम लॉस बुक कर लिए और मार्केट से बाहर हो गए। तो यहाँ हम सबसे पहले बिना सीखे एंट्री किए, एंटर किए, लॉस करके फिर मार्केट को दोष देके चले गए कि मार्केट ये बहुत खराब है, ये जुआ है। यहाँ जो भी आता है बर्बाद हो जाता है। तो बेसिकली रीज़न यही है, बिना सीखे लोग यहाँ आते हैं और अपना लॉस करके चले जाते हैं और मार्केट को बदनाम कर देते हैं।
तो जो टिप था वो हमारा हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों, ट्रेडिंग एक स्किल है, सीखने लायक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है यहाँ। आप यहाँ से बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन एक स्किल आपको डेवलप करना, आपके अंदर एक साइकोलॉजी, आपके अंदर एक माइंडसेट डेवलप करना होगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ज़रूरी जो चीज़ है, सिर्फ 2 चीज़ आपको ज़रूरी है, सिर्फ 2 चीज़। ये 2 चीज़ आप मास्टर कर लो, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से नहीं बन रोकेगा। सबसे पहले क्या है? डिसिप्लिन प्लस नॉलेज। अगर ये दोनों आपके अंदर है तो फिर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से मैं क्या कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो नॉलेज मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस नॉलेज के बिहाफ़ पे आपके अंदर ये डिसिप्लिन आएगा, और जैसे ही ये डिसिप्लिन आएगा, आने वाले समय में एज़ अ प्रैक्टिस के साथ किसी भी, जैसे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सबसे पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में सीधा कूद जाते हैं ग्राउंड में कि चलो आज खेल लेंगे, अख्तर को फेस कर लेंगे या किसी को भी फेस कर लेंगे। नहीं है ना? सबसे पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, मशीन से प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद फिर जाके ग्राउंड पे मैच खेलते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले नॉलेज, नॉलेज के बाद फिर नॉलेज की वज़ह से हमारा जो बाय प्रोडक्ट होगा वो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन और हमारे अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलप होगा जो हमें सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ बनाएगा, और तब जाके हमारा जो है वो प्रॉफ़िट हम अर्न करेंगे। होप सब कुछ क्लियर होगा। तो जाते-जाते गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट रखते हैं या कन्फ्यूज़्ड है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ। सब सोसाइटी की वजह से वो कन्फ्यूज़ है कि ट्रेडिंग में मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाएँगे, सोसाइटी के लोग से सुन के। तो अगर वो कन्फ्यूज़ हैं तो उनके तक ये वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले इस सीरीज़ का वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही वैल्यू एडिशन होने वाला है, आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला है। आप अपना 1 महीना मुझे 10 मिनट 15 मिनट दे के देखो, आपका एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपके जो ट्रेडिंग करियर होगा इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो गाइस, जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी वीडियो आए तो आप मिस ना कर जाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी कोर्स को मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसी कोर्स के लिए लोग 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए पे करने को तैयार हैं, और यहाँ मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो बस मुझे ये मेरा बस यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं एक एक बहुत ही डेवलप्ड ट्रेडर कम्युनिटी बनाने बनाने को सोच रहा हूँ। मैं एक बहुत ही अच्छा रेपुटेड कॉलेज से इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। तो मेरा टारगेट बस यही है, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी डेवलप करना, एक हमारे साथ हम मिल के ट्रेडिंग करें और बहुत अच्छा पैसा कमाएँ, और जो हमारा शौक है, जो हमारा सपना है, वो हम खुले जो बंद आँखों से देखें, वो सपने को खुले आँखों से हम शूट करें, वीडियो शूट करके अपने सोशल मीडिया पे ऐड करें, शो नहीं करें, बस अपनी सपने को जिए। ये हमारा सपना है। हमारे पास एक बेहतर ट्रेडिंग कम्युनिटी है, दुनिया का सबसे बेहतर ट्रेडिंग कम्युनिटी हो, ध भले ही 50 लोग हो, 100 लोग हो, 5,000, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना बड़ा हमारी कम्युनिटी हो। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट योर जर्नी ऑफ ट्रेडिंग विथ मी। अपना बस 10 मिनट, 15 मिनट मुझे दो, बाकी मैं आपको रिज़ल्ट 1 महीने में देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।